किसको तुमने चुना है, दुनिया के रब? कोई कहे मैंने दुनिया चुनी, तो दुनिया तो हाथ से जाएगी, खुदा वैसे ही चला गया। किसके रही हाथ में? किसके रही हाथ में? सूफियों में एक बहुत कमाल के सूफी हुए 10वीं सदी के, फरीदुद्दीन अत्तार। आपने लिखा कि इस दुनिया के सिकंदरों को दुनिया सिर्फ एक ही चीज देती है, और वो है 2.5 हाथ का कफन, और कुछ नहीं देती। बाकी सिर्फ धोखा है। सब सिकंदरों को ये धोखा है कि उन्होंने महल बना लिए, इज्जत कमा ली, रुतबा पा लिया, शोहरत दौलत कमा ली है, पर सच तो ये है दुनिया सिकंदरों को सिर्फ कफन देती है और कुछ भी नहीं। जमीन का टुकड़ा दफन होने को देती है और कुछ भी नहीं। किस बात का गुमान, किस बात का? तो दुनिया अगर तुमने चुनी, दुनिया हाथ से निकलेगी। रब को तुमने यूं गवा दिया। सूफियों ने कहा रब को चुन, दुनिया छोड़। तो रब को चुन, दुनिया छोड़। और सच ये है कि जिन्होंने रब को चुना, दुनिया उन्हीं के पास चल के आई, उन्हीं के पैरों पे गिरी है। आकर्षण तुम्हें दुनिया का है, परमात्मा का नहीं। परमात्मा दिखता नहीं, दुनिया दिखती है। आकर्षण संसार का है, पैसे का है। पैसा, ताकत और रुतबे को तुम सलाम करते हो। और इस दुनिया में कितने बादशाह हुए गए, कितने राजा हुए मरखप गए, कितनी बड़ी बड़ी सभ्यताओं को बनाने वाले व्यक्ति आए और गए। इस दुनिया में टिकने को, सदा रहने को आया कौन? सब जाने को तो आए हैं, पर इस फानी दुनिया के लिए, इस मिट जाने वाले संसार की जो चाह करे, और ईश्वर को छोड़ा, दुनिया को पकड़ा, न दुनिया हाथ में आई, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। सूफियों ने कहा परमात्मा को चुनो। और जिनने परमात्मा को चुना, उन्हें परमात्मा तो मिला ही मिला, दुनिया भी मिलती, संसार भी मिलता। किसने कहा? सच तो यह है, परमात्मा को छोड़ के संसार को भोगो तो संसार बंधन है, बोझ है। पर संसार की आसक्ति त्याग कर ईश्वर की आराधना करे, और ईश्वर से एकीकार होने के बाद जब संसार को भोगता है, तो यह भोग में भी योग मिल जाएगा। इस भोग से भी समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। क्या क्या है? What is what has to be understood. Once you know it, then go ahead and be in the world, but don't be obsessed and possessed with the world. जो आसक्ति रहित है, जिसका बाहर के विषयों से मन टूट गया है, ऐसे व्यक्ति का कैसा आसक्तात्मा, आसक्ति रहित जो हो, ऐसा आसक्ति रहित व्यक्ति जो है, वह भगवत ध्यान जनित आनंद जो है उसको प्राप्त होता है। आत्म नहीं यत सुखम तत् बिंदति, वह पुरुष स ब्रह्म योग युक्तात्मा, ऐसा व्यक्ति उस सच्चिदानंद घन में एक ही भाव में स्थित होकर अक्षयम सुखम अश्नुते, ऐसे आनंद का अनुभव करता है जो कभी समाप्त नहीं होगा। जो मिलके बिछड़ जाए वो दुनिया, जो मिलके न बिछड़े वही खुदा। जो मिलने के बाद अपना असल रंग दिखाए कि वो बदरंग है, वो दुनिया, और जो मिलने के बाद सत रंग दिखाए वही परमात्मा। फर्क बस इतना ही है। और अजब खेल देखो, करोड़ों अरबों खरबों इंसान दुनिया के पीछे भागते हैं, और जो परमात्मा की बात भी करे तो उसे कहते हैं अरे तू क्या अंधविश्वासी है, क्या ओल्ड फैशन मेंटालिटी का आदमी, दुनिया भोग, क्या भगवान के पीछे पागल हो गया तू।
ये संसार सुंदर, इसे छोड़कर किन हवाई बातों में तो घुस गया। मेरी दृष्टि में वो बेचारे अंधे हैं खुद, और दूसरे किसी को जो अपनी आंख ठीक कराना चाह रहा है उसे वो कहता है कि तू क्यों ठीक हो रहा है, क्योंकि उसने अंधा होने को स्वस्थ होना मान लिया है। जो अंधे होने को एक स्वाभाविक, नेचुरल, नैसर्गिक बात देखने लग जाए, वो आंख का उपचार थोड़े कराएगा। सोचो कोई ऐसी बस्ती हो जहां हजारों वर्षों से अंधे ही पैदा होते रहे, आंख वाला कोई कभी गया ही ना हो। ऐसे अंधों की बस्ती में कोई आंख वाला चला जाए और वो कहे सूरज होता है, रंग होते हैं, और वो कहे कि तुम्हारी आंख का ऑपरेशन किया जा सकता है, ठीक हो सकते हो तुम, तो वो सब लोग क्या कहेंगे? तू पागल है, क्या बात कर रहा है, हवाई बातें कर रहा है, पागल समझता है हमको, सिवाय अंधेरे के और कोई रंग होता ही नहीं, काला ही होता है और कुछ होता ही नहीं। कैसे यकीन दिलाएगा आंख वाला इंसान इन अंधे लोगों को? बड़ा मुश्किल है। जिसके आंख पर संसार की आसक्ति का चश्मा चढ़ा हो, जो अंधा हो चुका हो संसार की वासना में, ऐसे व्यक्ति को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, और मेरे देखे समझाना चाहिए भी नहीं। लेट देम एंजॉय, डोंट कंडेम देम। उनको बुरा मत कहिए, मजा लेने दीजिए। उमर खयाम ने कहा कि मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि चल मैं खाने आ, जाम से जाम टकराएंगे, शाम को रंगीन करेंगे। उमर खयाम कहता है मैं गया, पर मैंने वहां बैठकर उनकी शराब पी नहीं। उनको कहा तुम अपने जाम पियो, मैं अपना जाम पीऊंगा। मेरे शराबी दोस्तों ने पूछा तेरा जाम कहां, तेरा प्याला कहां? उसने कहा मेरा प्याला दिखता नहीं है, तू अपनी शराब पी, मैं अपनी पीता हूं, और देखते हैं किसकी शराब का रंग गहरा होता। उमर खयाम कहते हैं मैंने इनको सुराहियों से निकाल कर शराब जामों में भरते और पीते देखा, फिर बेहोश हो गिरते देखा, पर जो मैंने पी, मेरी इस शराब ने मुझे गिराया नहीं, उठाया, सुलाया नहीं, जगाया। और इन्हीं शराबी दोस्तों के साथ बैठ बैठकर मैं ये बात सीखा कि मेरी शराब ही कीमती है। मैं नहीं जाता इनके पास तो मुझे कैसे मालूम होता। इसलिए अगर आपके कोई मित्र शराब पीते हो तो उन्हें गाली मत दीजिए, उन्हें बुरा मत कहिए, वो भी आनंद ही तो ढूंढ रहे, सुख ही तो ढूंढ रहे। और आनंद की चाह करना किसने कहा गलत है? लेट देम एंजॉय। आज उनकी अकल यही समझती है, उनके लिए वही सही है। अगर तुम बैठ के उन्हें लेक्चर देने लग जाओगे कि शराब हराम है, कुफ्र है, गलत है, पाप है, तो वो तुमसे दोस्ती भी तोड़ देंगे। और तुमसे दोस्ती टूटने का मतलब, जो तुम उसके लिए द्वार बन सकते थे समझ का, अब द्वार भी वो बंद हो गया। इसलिए अपने शराबी दोस्तों से भी दोस्ती तोड़ो मत, बैठो उनके साथ, तुम जूस पियो, तुम पानी पी लेना, तुम अपने गिलास में कोई शीतल पेय डाल लेना, नाक मुंह मत चढ़ाना, पी लेने दो उनको, रहो उनके करीब, रहो उनके साथ। अगर तुम्हें यह लगता है कि उनके साथ बैठते बैठते तुम उनके वाली शराब पी सकते हो, तो इसका अर्थ यह है, अगर तुम्हें ऐसा भय है तो मतलब तुम खुद कच्चे हो, तो यह तुम्हारी परीक्षा हो गई, और तुम कच्चे हो और अपने कच्चे पने का सबूत तुमको मिल गया। और अगर तुम्हें कोई भय नहीं है तो डर क्या? लेट देम ड्रिंक देयर लिकर एंड यू बी हैप्पी विद योर्स। किसी न किसी दिन, कभी न कभी, किसी न किसी शुभ घड़ी में, शायद मैं शायद कह रही हूं, बड़ा मुश्किल है इस बेहोशी की दीवार को तोड़ना, पर शायद वो पूछ बैठे कि हम इतनी पी के भी
सुरखरू नहीं होते, शांत नहीं होते। तू पीता भी नहीं और तू फिर भी शांत है, वो कैसे? कभी तो पूछेगा। और ये भी है कि तुम जब कई लंबे समय तक उसके साथ बैठोगे, जब वो अपने मैखाने में, अपने शराब घर में अपनी शराब को पिए और तुम उसके साथ बैठे और तुमने नहीं पी, और इस प्रेम संबंध के कारण तुम भी फिर उसको एक दिन कह सकोगे कि चल आज तू मेरे मैखाने में चल। एक बार तो और मैंने ये देखा, आज तक का मेरा यह अनुभव रहा है, जितने शराबी आए वो फिर वापस कभी नहीं गए। जितने शराबी हमारे बैठक में आए हैं वो वापस नहीं गए। एक बार जिन्होंने ध्यान किया उसके बाद फिर उन्होंने कभी शराब को छुआ नहीं। और मैंने नहीं कहा कि शराब छोड़ो, बस ये है मैंने एक बेहतर शराब का ऑप्शन सामने रख दिया। आदमी तो आनंद चाहता है, आनंद उससे जहां मिले वो वहीं से ले लेगा। तुम्हें अगर ब्रह्मा आनंद चाहिए तो बाहर की आसक्ति तोड़नी होगी, आसक्तात्मा होना होगा, आसक्ति रहित होना होगा, तद बुद्धया तद रूप होकर भगवत ध्यान जनित आनंद को अनुभव करो। भगवत ध्यान जनित जो आनंद है वो आसक्ति वालों को नसीब नहीं होता है। पहले ये अपने मन की रस्सी को तोड़ना होगा। ये ही संस्प्रजा भोगा दुख योन्या एव ते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषय पुरुष को सुखरूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। संसार के जो भोग हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो भोगियों को बड़े प्रिय होते, बहुत प्रिय है। देर देर सबेर खाना, शराब पीना, नशा करना, नाचना, उन्माद में नाचना। देखिए, नृत्य ध्यानमयी हो सकता है, नृत्य उन्मादमयी हो सकता है। A dance can be vulgar and a dance can be meditative. And both of these dances are diametrically opposite to one another. नृत्य के द्वारा आप किसी को कामोत्तेजित भी कर सकते हो। कोई नृत्य की भाव भंगिमा ऐसी है कि जिससे काम उत्तेजना हो, और कोई नृत्य ऐसा है जिसमें सब उत्तेजनाएं विलीन हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है और फिर शरीर थिरकता है, और उस थिरकन में ईश्वर की आनंद और मस्ती छलकती। नृत्य तो दोनों। संसारी को भोग बहुत प्रिय है, संसारी को ये विषय बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। पर भगवान कहते हैं कि निसंदेह भोगाते, ये जितने भोग हैं दुख योन्यः एव, दुख के कारक होते हैं। निसंदेह ये दुख के कारक होते हैं, दुख देने वाले होते। क्यों? आद्यंतवंत, आदि और अंत वाले हैं, इसलिए अनित्य है। आदि माने कभी वो भोग तुम्हारे पास नहीं था, फिर तुम्हारे पास आया और फिर कितने देर रहेगा। तुमने बड़ी महंगी शराब की बोतल खरीदी, पहले नहीं थी, फिर तुमने खरीदी, ये शुरुआत हुई उसकी। फिर तुमने पी तो बोतल खत्म, शराब खत्म। अब खाली बोतल को क्या करोगे? सजाओगे? मैंने देखा कई लोग अपने ड्राइंग रूम में महंगी शराब की बोतलों को सजा के रखते हैं। एक से मैंने पूछा, मैंने कहा ये बोतल तो खाली है तो तूने सजाई क्यों है? कहते बड़ी महंगी वाली शराब थी इसमें। मैं पर अब तो खाली है।
पर उस खाली बोतल को दिखा रहा है लोगों को कि कभी मैंने ये शराब पी थी, खत्म हो चुकी। भोग का आदि भी है और भोग का अंत भी है। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, सुंदर से सुंदर स्त्री को तुम भोगो, पहले नहीं थी, फिर मिली, फिर तुमने भोगा, फिर खत्म हो गई बात। महंगे से महंगे भोजन तुमने खरीदे, पहले नहीं थे, खाया, खत्म हो गया, अंत हो गया उसका। जिसका आदि और अंत हो वह अनित्य होता है। संसार के समस्त भोग का आदि भी है, अंत भी है, इसलिए अनित्य है। अब मुझे एक बात बताइए, अनित्य से नित्य आनंद कैसे मिल सकता है? जो खुद मरण धर्मा है वो तुमको सनातन सुख कैसे दे सकता है? अच्छा चलो, थोड़ी सी हम बात आपके साथ सीधी सीधी करते हैं। सुख आपको चाहिए, दुख किसी को भी नहीं चाहिए। चाहिए? बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके भी दिल में ख्वाहिश होती है कि उसका होमवर्क आज ठीक से हुआ है, उसकी यूनिफॉर्म एकदम नीट एंड क्लीन है, काश टीचर देख ले और स्टार दे दे मेरे को, सबके सामने, द मोस्ट वेल ड्रेस्ड बॉय। बड़ा मजा आता है। गली का आवारा कुत्ता भी सुख चाहता है। आप पुचकारो किसी भी राह चलते अनजान स्ट्रे डॉग को, आप प्यार से पुचकार, वो भी पूछ ही लाता आ जाए। दबकाओ, भाग जाएगा। तुम्हारा अपना कुत्ता हो, उसको दबकाओ, वो तो भागेगा ही। जो अनजान है, जो गली में आवारा घूमते हैं, उस जानवर के, उस जीव के अंदर भी सुख की चाह है। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल नीड ऑफ ह्यूमन एंड ऑल्सो ऑफ एनिमल्स। ऑल लिविंग स्पीशीज वांट हैप्पीनेस। सबको सुख चाहिए। अब सुख के लिए देखो तुम कितनी दौड़ लगाते हो, सब जगह सुख ढूंढते रहते हो। अच्छा, आपको अगर हम ऑप्शन दें, चुनाव करने के लिए कहें, आप कैसा सुख चाहेंगे? वो जो खत्म हो जाए या वो जो बना रहे? आप कैसा सुख चाहेंगे? जो किसी एक जगह पर बैठने पे मिले और दूसरी जगह जाए चला जाए, कि जो सब जगह जाए और सब जगह से सुख मिले? आप कैसा सुख चाहेंगे? जिसमें थोड़ी बहुत मिलावट दुख की हो कि एकदम प्योर? आप कैसा सुख चाहेंगे जिसके लिए तुम्हें किसी की गुलामी करनी पड़े या स्वतंत्रता से तुम्हें मिल जाए? बिल्कुल सही, बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एकदम परफेक्ट। तुम ठीक बोल रहे हो, ये पीछे वाले पागल हैं सब। मालूम क्यों? इसलिए कि ये उसी अनित्य सुख के पीछे भागते हैं और उसी अनित्य संसार के पीछे भागते हैं जहां से सदा और सर्वत्र सुख मिलना नहीं है। इसलिए ये पागल हैं। और ये जो बच्चे आगे बैठे, ये बिल्कुल समझदार। कैसा सुख हम चाहते हैं? जो अभी के अभी मिले या आश्वासन हो कि 6 महीने बाद मिलेगा? अभी के अभी चाहिए, नकद, कोई उधार नहीं। ये कामना है, ये तुम्हारी चाह। अब ये जो सुख जो सदा हो, सर्वत्र हो, सबसे हो, स्वतंत्र हो, शुद्ध हो, नकद हो, आश्वासन ना हो जिसमें, ये सुख कहां से मिल सकता है? जो स्वयं सदा हो, सब जगह हो, स्वतंत्र हो, शुद्ध हो। सदा कौन? परमात्मा। स्वतंत्र कौन? परमात्मा। शुद्ध कौन? परमात्मा। सब जगह में कौन? परमात्मा। अभी कौन? परमात्मा। तो परमात्मा से ही ये तुम्हारे सुख की चाह पूरी हो सकती है। संसार पहले नहीं था, अब है, हमेशा रहेगा नहीं, और एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर परतंत्र है, गुलाम है, स्वतंत्र नहीं है। तो जो सदा स्वयं नहीं है वो तुमको सदा सुख नहीं दे सकता।
जो स्वयं नित्य नहीं है वो तुम्हें नित्य सुख नहीं दे सकता, जो स्वयं सनातन नहीं है वो तुम्हें सनातन सुख नहीं दे सकता, और सनातन सत्य शुद्ध स्वतंत्र ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। इसलिए आपके परम सुख की कामना ईश्वर से ही पूर्ण हो सकती। दिस इज अ लॉ। ये फूल जो मेरे सामने लगे हैं असली फूल है, नकली नहीं है। पर इस असली फूल की ये शक्ल, ये रूप, ये रंग कितने दिन रहेगा? 4 दिन, 5 दिन, 6ठे दिन बास मारने लग जाएगा, तुम्हें इसे फेंकना पड़ेगा। इस फूल को देख के मजा आया, पर यह क्या मजा परमानेंट हो सकता है? नहीं, क्योंकि फूल ही टेम्परेरी है, तो उसका मजा परमानेंट कैसे हो सकता है? तो संसार की सब वस्तुएं परमानेंट हैं कि टेम्परेरी? तो इससे सजीव और स्वतंत्र सुख की कामना करने वाले को तुम क्या कहोगे? पागल। पागल खुद बोल रहे हैं, पागल। इतनी अकल आ गई पागलों को, हा? इतनी समझ आ गई है, पर चूंकि पागल है ना, इसलिए दौरा फिर पड़ जाएगा। एक बार एक व्यक्ति मुझे आश्रम में मिलने आया, तो उसने बैठते ही कहा, मैं ना पागल हो गया था पर अब मैं ठीक हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मनोरोग हो जाते हैं, अच्छी बात है कि अब आप स्वस्थ हैं। कहते नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं, पहले पागल था। मैंने कहा हाँ हाँ अच्छी बात है, अब दवाई तो नहीं खानी पड़ती? बोले नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, पहले मैं पागल होता था। वो आधे घंटे यही बोलता रहा, और पीछे उसकी घरवाली थी, उसका पिताजी थे, उसकी माँ थे, और वो बेचारे हाथ जोड़े जा रहे, क्या वो गुस्सा नहीं होना ये बोले जा रहा है वो, क्योंकि वो हर 2 मिनट में बोले पहले मैं पागल था अब मैं ठीक हूं, और वो बेचारे हाथ जोड़ रहे। मैंने कहा कोई नहीं कोई नहीं, तो पीछे मुड़ के कहता है पागल हैं ये लोग, ये समझते ही नहीं, अब मैं ठीक हूं। कुछ एक दीर्घ और गंभीर पागलों को शॉक ट्रीटमेंट देनी पड़ती। शॉक ट्रीटमेंट दी, दवा दी, थोड़े दिन, इन सम केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, थोड़ा सा वो ठीक चलते। जब फिर बिगड़ने लगते हैं तो फिर लोग भागते हैं अपने मरीज को लेके कि डॉक्टर इसको। मैंने सुना एक पागल का लंबा इलाज चला, उसकी अजीब सी बीमारी थी, पत्थर उठाए और बस मार देता था, और उसको जाने क्या शीशा देखते ही उसको कुछ हो जाता था। पत्थर उठाए, शीशे, पूरे अस्पताल के शीशे उसने तोड़ दिए। उसको बांध के रखा गया, कमरे से बाहर नहीं आने देते थे। कोई लंबा इलाज सालों उसका चला। फिर डॉक्टरों ने बहुत सारे परीक्षण किए, उन्होंने कहा तो लगता है ये ठीक हो गया, वायलेंट नहीं रहा है, तोड़ फोड़ नहीं करता। घर वालों को सूचित किया कि आप अपने मरीज को ले जा सकते हैं, अब वो ठीक है। डॉक्टर के ऑफिस में बैठे थे, तो डॉक्टर ने पूछा कि अच्छा अब कैसा लग रहा है, घर जा रहा है? उसने कहा मैं बहुत अच्छा लग रहा है, कितने साल में यहाँ रहा हूँ, पर आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने मेरे को ठीक किया, नहीं तो मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई थी। डॉक्टर खुश हो रहा है, बोले अच्छा अब जाएगा तो क्या करेगा? कहते जाऊँगा, सबसे पहले अपने बच्चों को मिलूँगा, सालों हो गए उसे देखा नहीं, दूर से देखता था, पास से नहीं मिल पाया था, अब गले मिलूँगा। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे जीजा, सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे बताया गया। डॉक्टर ने कहा अच्छा एक बात बता, तू क्या करेगा क्या? उसने कहा मैं ना सब लोगों को यहाँ आपके पास लेके आऊँगा। डॉक्टर बोले वो क्यों? बोले सब मिलके पत्थर मारेंगे। अब अस्पताल भी तो बड़ा हो गया है ना, अब उतने शीशे थोड़े हैं कि मैं अकेला तोड़ सकूं। पागलों को दौरा पड़ जाता है। तो जिसके अंतःकरण में अज्ञान का पागलपन छाया है, ये बड़ी मुश्किल, ये जाता नहीं, बार बार दौरे पड़ते रहे। देखो ना, हर साल तुम यहां आते हो, फिर दौरा पड़ जाता है तुम्हें, फिर हम बुलाते, फिर दौरा पड़ जाता है तुम्हें।
इसीलिए तो हम 1 साल के बाद ऋषिकेश के शिविर के बावजूद भी हर 3 महीने में आश्रम में एक शिविर करते हैं, क्योंकि मुझे पता है इससे ज्यादा तुम ठीक रह ही नहीं सकते। और ये जो तुम्हारा दौरा होता है कई दफे इतना गंभीर हो जाता है कि तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि मैं ठीक कहां जाके हो सकता हूं। तो मुझे पूछना पड़ता है, आ रहे हो शिविर में? तो फिर वो कहते, ओ जी वो फला काम है, फला काम है। तो मैं समझ जाती हूँ इसे दौरा जरा गंभीर हो गया है। अब ये तभी पहुंच पाएगा जब इसको कोई खींच के अपने साथ लाएगा। अनित्य संसार से नित्य सुख नहीं मिलेगा। इस बात को जितने जल्दी समझ लेता है जो, वह उतनी जल्दी संतुलित और शांत और विवेकशील हो जाता है। भगवान कहते हैं, शक्नोति है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेग संयुक्त स सुखी नरः। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वो ही सुखी है। इस बात की कैसे परीक्षा की जाए कि अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ गई है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो गई। श्री कृष्ण एक सिचुएशन दे रहे हैं। ही इज गिविंग अ सिचुएशन दैट इफ there are all reasons for you to be angry and all reasons to be lustful, and yet you do not drop into this wave of anger and lust, know that you are a yogi. काम के क्रोध के काम क्रोध भवम, काम और क्रोध का वेग आए। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि ये वेग आएंगे नहीं,